ज्योतिष में एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पिता का घर 9वां होता है या 10वां होता है। ये हम सभी मानते हैं और इसमें एक मत है कि चौथा घर माता का होता है। चौथा घर शिक्षा का भी होता है और माता एक स्कूल के तरह है, तो चौथा घर स्कूल है और माता भी एक स्कूल है। माता सबसे पहली शिक्षक होती है, पिता दूसरा शिक्षक होता है। लेकिन चौथे घर के ठीक आमने सामने पढ़ने के कारण, जो कि वैवाहिक बंधन का रिश्ता होता है, तो 7वां घर विवाह का होता है, इसीलिए चौथे से 7वां पिता का होता है। लेकिन फिर एक संदेह बाकी रह ही जाता है और वो ये है कि जो 9वां घर है उसे भी तो पिता का घर कहते हैं, तो फिर पिता का घर कौन है, 10वां या 9वां? आइए इसी संदेह को दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि 9वें घर को पिता का घर क्यों कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में 9वां घर सिर्फ पिता का नहीं है बल्कि माता पिता दोनों का है। और 9वां घर जो है वो माता पिता के शरीर का है, क्योंकि जिस शरीर से वो हमें जन्म देते हैं, तो चूंकि यहाँ से 5वां स्थान पड़ता है लग्न, और लग्न आपका स्वरूप होता है। जैसे आप यहाँ पर हैं तो आपकी संतान आपसे 5वें में पड़ेगी, ये 5वां भाव संतान का होता है, यानी कि संतान का होता है, तो यहाँ से 5वां संतान का होता है। तो इसी तरह से ये 5वां घर इसके, पहला घर इसके 5वें में पड़ता है, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसीलिए ये 9वां घर जो है पिता का भी है माता का भी है। लेकिन अगर सिर्फ पिता और माता को अलग अलग इंडिविजुअली देखा जाए तो 10वां घर पिता का होता है, चौथा घर माता का होता है। अब इसमें एक थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि अगर पिता का घर यहाँ भी है यहाँ भी है, ये कैसा ज्योतिषीय नियम है? तो इस ज्योतिषीय नियम का भी एक्सप्लेनेशन ये है, क्लैरिफिकेशन ये है कि तीसरे घर में जो माता है वो माता वो है जो अभी माता बनी नहीं है लेकिन माता बनने के लिए तैयार है। ये एक कुमारी कन्या का है, एक ऐसी कुमारी जो भी बैचलर है, अनमैरिड है या मैरिड हो चुकी है लेकिन अभी माँ नहीं बनी है, लेकिन माँ बनने के लिए प्रस्तुत है, तैयार है, रेडी है। 10वां भाव पिता के एक्शन का है और 9वां भाव भी पिता का है, लेकिन 9वां भाव उस स्टेज में आता है जहाँ पर कि आप पिता बनने के स्टेज में पहुंचने वाले हैं। 9वां भाव से 5वां भाव लग्न का होता है, और जैसे आपकी संतान 5वें भाव से डिनोट होती है, आप यहाँ पिता हैं या माता हैं, पेरेंट्स हैं, और आपकी संतान जो है 5वें भाव में है, तो इसी तरह से ये माना जाता है कि 9वां भाव पिता का है और माता पिता दोनों का है, क्योंकि इससे 5वें भाव में लग्न पड़ता है, 1 2 3 4 5। जब ये माता किसी बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है तो यहाँ से उसके मातृत्व की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, लेकिन माता अभी भी बनी नहीं है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका तीसरे से चौथे घर में प्रवेश हो जाता है, वो पूर्ण माँ बन जाती है। पूर्ण माँ बनने का एक अर्थ और भी है कि उसे सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देना है बल्कि बच्चे का पालन पोषण करना है, उसे खिलाना, उसे दूध पिलाना है, उसके कपड़े बदलने हैं, उसके हेल्थ को चेक करना है, उसे सही टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो दवा देनी है, सर्दी गर्मी के हिसाब से कपड़े देने हैं। और इतना ही नहीं, यह सब करते हुए घर का काम भी करना है, घर का खाना पीना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, कपड़े साफ करने हैं, सब कुछ व्यवस्थित रखना है। तो ये पूर्ण माँ बनती है चौथे घर में, इसलिए चौथा घर पूर्ण माँ का है और तीसरा घर वो है जो कि अभी माँ बनने जा रही है, बनी नहीं है। इसी तरह से 9वें घर में और 10वें घर में अंतर यह है कि 9वां घर वो है एक फादर हु इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फादर बट नॉट बिकेम ए फादर। वो शरीर से पिता बन चुका है, यानी कि शरीर से बच्चे को जन्म देने की शुरुआत कर चुका है, जन्म दे भी चुका है, लेकिन 10वां घर पिता का कर्म होता है, यानी कि इसकी सफलता इसके हाथ में है, इस भाव की सफलता इसके हाथ में है। जैसे इस भाव की पूर्णता इसके हाथ में होती है और इस भाव की पूर्णता इसके हाथ में होती है, वैसे ही कोई पिता तभी पिता कहलाता है जब वो बच्चे को जन्म देने के अलावा कमा करके घर में धन ला सके, सारी वस्तुओं को ला सके, सारी खुशियों को ला सके। और इसके लिए उसे कहाँ रहना पड़ेगा? डेड टाइम में रहना पड़ेगा।
इस घर में जब सूर्य रहता है घूमता हुआ तो 12 बजते हैं दिन के। देखिए यहाँ पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। और जब इधर रहता है सूर्य तो इधर क्या होता है, इधर जब सूर्य रहता है तो इधर रात होती है, इधर चंद्रमा है। और जब इधर सूर्य आ जाता है तो इधर रात हो जाती है। तो ये जो घर है स्वाभाविक रूप से अंधेरे का घर है। लग्न यहाँ है, यहाँ पर सूर्योदय होता है और घूमते घूमते यहाँ मध्याह्न होता है, शाम होती है, दोपहर और शाम, फिर यहाँ शाम हो जाती है, फिर यहाँ से रात्रि शुरू हो जाती है। तो जैसे रात रेस्टफुल होती है, रिलैक्स टाइम होता है, वैसे ही माता का जो सानिध्य होता है, माता की जो गोद होती है वो रिलैक्स होता है, उसमें शांति मिलती है। और जो घर घर बनता है, घर माता के रहने से घर बनता है, सिर्फ ईंट और सीमेंट से घर घर नहीं बन जाता है। और ऐसे ही जो समूची दुनिया है, चाहे वो बाजार की दुनिया हो, ऑफिस की दुनिया हो, पैसे कमाने की दुनिया हो, जीवन यापन की दुनिया हो, वो सिर्फ बाजार से और ऑफिस से दुनिया नहीं बनती है, वो पिता के होने के कारण दुनिया बनती है। कि कोई भी बच्चा, पत्नी और समूचा परिवार इस दुनिया में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि पिता कहीं पर काम कर रहा होता है। तो ये पिता बनने की तैयारी है, प्रोसेस है। ये सिर्फ शरीर से जन्म दे रहे हैं, ये यहाँ पर माँ शरीर से जन्म दे रही है। और जब जन्म दे चुकी है, पालन पोषण कर रही है, घर को संभाल रही है, घर को की पूरी व्यवस्था की देखरेख कर रही है, तो वो पूर्ण माता है। और वो चौथे भाव में है। चौथा भाव सिंबलाइज करता है मदर को, और इसी तरह से 10वां भाव सिंबलाइज करता है पिता के संघर्ष को, पिता के प्रयत्न को। और पिता का वो संघर्ष सफल होगा कि नहीं होगा, ये 11वें भाव से देखते हैं। क्योंकि हो सकता है पिता बहुत मेहनत भी कर रहा हो और कुछ नहीं कमा पा रहा हो, इधर उधर सड़क पे भटक रहा हो, हाफ फेल्योर हो, फुली फेल्योर हो, या कमा भी रहा हो लेकिन मर मर के कमा रहा हो, लाइफ को बस घसीट रहा हो। तो कैसा कर रहा है, ये 11वें भाव से दिखता है। तो ज्योतिष बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत सरल और सहज भी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपकी कुंडली में चौथा और 10वां भाव किस स्थिति में है। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।